गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सोशल साइंस का अध्याय 4 भूमि, यानी भूमि क्या है, जमीन की उपलब्धता। भूमि किसे कहते हैं, भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं, जमीन की उपलब्धता के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, भूमि का कटाव या पतन कैसे होता है, भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, भूमि का उपयोग एवं प्रमुख प्रकार की भूमि का उपयोग क्या है और लगभग इसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। तो देखो, गांव तथा शहर में भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। तो भूमि के कुछ उपयोग इसमें और दिए हुए आपके प्रकार। सबसे पहली बात आती है वन भूमि, यानी जो जंगलों में स्थित भूमि है, जहां पर बड़े बड़े जंगल स्थापित किए गए हैं। कृषि भूमि, यानी कृषि योग्य भूमि जिस पर खेती की जाती है। तीसरा आपके बंजर भूमि, बंजर भूमि यानी जो खेती के लायक है नहीं है, वो बंजर भूमि। चौथी आपकी कृषि योग्य भूमि, जो खेती की जाती है, ठीक है, जिस पर फसलें वो उत्पादित की जाती है। आगे आपके चारागाह भूमि, जो पशुओं के चरने के लिए होती है। उद्यान भूमि, जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्यान लगाए जाते हैं, बाग बगीचे तैयार किए जाते हैं। वर्तमान परत भूमि, जो अभी खाली पड़ी हुई है। पुरानी परत भूमि, जो पुराने समय से बिल्कुल ऐसे चली आ रही, जिसमें ना कोई कृषि है ना अन्य प्रकार की फसलों के लिए वो कार्य में ली जाती है। इसके साथ साथ अन्य कार्यों में पड़ती भूमि, जैसे मानव अधिवास, जहाँ मनुष्य निवास करता है अपने घर बार बनाकर। परिवहन, जैसे सड़कें वगैरह बनाई हुई है। नहरें, जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरें निकाली जाती है। तालाब है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार से तालाब खोदे गए। झीलें, बांध, कुआं, उद्योग, दुकानें और खनन, वन्य जीव आदि। ये जो भूमि है वो अन्य कार्यों में पड़ती भूमि है, जिसका हम उपयोग विभिन्न प्रकार से वो करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो संपूर्ण भूमि को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे स्वामित्व के आधार पर भूमि का विभाजन, कि भी भूमि का विभाजन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक है निजी और दूसरी सार्वजनिक रूप से बांटा जा सकता है। निजी यानी अपनी खुद की, यानी जिसका मालिक वो एक अकेला व्यक्ति, समूह, संस्था होता है। और सार्वजनिक तो सरकार के नियंत्रण में होती है, यानी जिसका उपयोग आम जनता वो करती है। इस तरह से भूमि को स्वामित्व के आधार पर हम मालिकाना के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट आप कहता है कि नगर व गांव में भूमि का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। आप देखते हो कि गांव और शहरों में जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसमें काफी अंतर होता है। और उसी प्रकार जैसे मैदानी भूभाग है, आपके पहाड़ी भूभाग है, मरुस्थलीय भूभाग में भूमि का उपयोग में अंतर मिलता है। क्योंकि गाँव में और शहरों में भूमि उपयोग में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो मैदानी भूभाग है, जहाँ पर मैदान है, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान है। पहाड़ी भू क्षेत्र है, साथ साथ में मरुस्थलीय जो भूभाग है, इनमें भूमि के उपयोग को आपको काफी अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भूमि उपयोग में अंतर, कि हम जिस प्रकार भूमि का उपयोग करते हैं उसमें हमें किस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो देखिए, भूमि उपयोग वहां किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। यानी भूमि का जो उपयोग है वो आर्थिक क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। जहां भी उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, ठीक है ना, लोगों को जहां रोजगार ज्यादा मिलेगा, वहां पर भूमि का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ साथ भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे पहला था जलवायु, ठीक है। जलवायु भूमि उपयोग के क्रियाकलापों का सबसे इंपोर्टेंट कारण माना जाता है। इसके साथ साथ स्थल आकृति, वहां की बनावट जिसे कहते हैं, मृदा यानी मिट्टी जिसे कहते हैं, खनिज, जल संसाधन है, वह जनसंख्या वृद्धि, ये सभी भूमि उपयोग में अपने महत्वपूर्ण कारक या घटक वो होते हैं। कि इनकी उपलब्धता के आधार पर वहां पर भूमि का उपयोग अधिक या कम किया जाता है। तो अगर मान लो ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहां पर भूमि का उपयोग ज्यादा होगा,
ठीक है ना। जलवायु है तो जलवायु के अनुसार जलवायु कैसी है, मौसमी जलवायु है या उष्ण जलवायु है या शीतोष्ण जलवायु है, तो विभिन्न प्रकार की जलवायु के माध्यम से भूमि का उपयोग होता है। इसमें आकृतिक बनावट है, क्या मरुस्थलीय है या पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मैदानी भाग है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, बंजर है या किस प्रकार की मिट्टी है, क्या उस मिट्टी में खनिज भी पैदा होते हैं, उसके आधार पर जल की उपलब्धता कितनी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर जल होगी तो हम उस भूमि का उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो ये सभी क्या है कि भूमि के उपयोग के कारक है, घटक है कि इनके माध्यम से सबसे ज्यादा परिवर्तन वो देखने को मिलता है। अब आपके बात होता है भूमि अवनयन, यानी भूमि का कटाव, भूमि का अपरदन जिसे हम कहते हैं। तो देखो, भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। यानी कि एक तो भूमि की गुणवत्ता कैसी, यानी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वहां के धरातल की जो गुणवत्ता है कैसी है, हम किस प्रकार से उसको उपयोग में लेते हैं, साथ साथ में वो वहां पर कितनी उत्पादक क्षमता वो होती है। इन सब में अगर मान लो कमी आ जाती है, ठीक है, तो फिर भूमि अवनयन कहलाता है। जैसे आप खेतों में देखते हो कि अगर हम बार बार एक ही फसल खेत में अगर बोते हैं तो उसकी उत्पादक क्षमता में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ, ये है कि उसकी भूमि की गुणवत्ता में कमी आ गई है, साथ साथ वहां की उपयोगिता भी नष्ट हो रही है और वहां की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि अवनयन कहलाते हैं। तो भूमि अवनयन के कारण है, ये देखिए भूमि अवनयन के यहाँ पर लगभग आपको 9 कारण दर्शाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला था मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव होना। वायु के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, जल के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। अब देखिए वायु के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। जब ज्यादा बारिश होती है तो बारिश और बहाव के कारण भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। वनों की कटाई के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। तो मृदा अपरदन सबसे प्रमुख माना जाता है। दूसरा, मृदा में लवणता, कई बार मिट्टी में क्षारीयता आ जाती है, जिससे आप देखिए क्लोराइड के कारण मिट्टी में सफेद सफेद नमक सा जम जाता है, जो किसी भी कारण वो मिट्टी क्या हो जाती है, बिल्कुल लवणीयता हो जाती है, वो काम की भी नहीं रहती है। तीसरा, अत्यधिक खनन, ज्यादा अगर धरातल को खोदा जाए तो वहां की जो आसपास की जो मिट्टी है वो मिट्टी बिल्कुल क्या हो जाती है, उत्पादन सिस्टम या उपयोगिता या गुणवत्ता उसकी नष्ट हो जाती है। वनों की कटाई, वनों की कटाई से वर्षा में कमी और वर्षा की कमी के कारण जो भूमि है उस भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी क्या आती है, कमी आती है। इसके साथ मरुस्थलीकरण, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, मरुस्थलीकरण के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो चली जाती है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा। तो पेड़ पौधे न होने के कारण वर्षा में कमी आ जाती है। अति पशुचारण, जहां पर अत्यधिक मात्रा में पशु वो अपने चारागाह को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, वहां पर छोटी मोटी घास है वो नहीं उग पाती है और उसके कारण मिट्टी का कटाव अपरदन वो होता है। विकासात्मक कार्य, अन्य कई प्रकार के विकासात्मक कार्यों के कारण भूमि की उपयोगिता, उपजाऊपन और उत्पादकता में कमी आती है। और अधिक सिंचाई के कारण सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और नहरी जल का रिसाव। ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण से भूमि अवनयन होता है, यानी भूमि का कटाव होता है, भूमि अपक्षय होती है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में, मिट्टी की उपयोगिता में और उत्पादन क्षमता में कमी आती है। अब नेक्स्ट आती है आपके भूमि का क्षरण, कि हम भूमि को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, भूमि को हम किस प्रकार संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ये अंतिम पॉइंट आपके कि भूमि को बचाने के लिए, भूमि के कटाव को रोकने के लिए, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जिससे कि भूमि का जो कटाव है या अवनयन है उसको रोका जा सके। तो भूमि संरक्षण, देखो भूमि संरक्षण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोकना, यानी भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोकना, रोक कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना।
सुरक्षित करना, यानी कि भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोककर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना। भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन को कम करना, इसके साथ साथ अवैधानिक खनन व स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, इसके साथ साथ मरुस्थलीकरण को रोकना, आदि आदि। इसके साथ अगर आप देखो कि पशु चारा को रोक लगाना है, नहरों का रिसाव को कम करना है, यानी हमने जो भूमि अवनयन के कारण पढ़े थे उन कारणों को रोकना, वही भूमि को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ कृषि में जैविक खाद का उपयोग करना आवश्यक है और भूमि संरक्षण सरकारी और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर किया जा सकता है, यानी भूमि का जो संरक्षण है हम व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं और सरकारी स्तर पर भी कर सकते हैं। तो हम भूमि की जो गुणवत्ता है, जो उत्पादन क्षमता है, या फिर जो आपके उत्पादक क्षमता, गुणवत्ता और उपयोगिता है उसको बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जैसे मान लो भूमि का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो भूमि की गुणवत्ता, भूमि की उपयोगिता और भूमि की जो उपजाऊपन की जो क्षमता है वो क्षमता में कमी आ सकती है और उसकी जो उत्पादन क्षमता उसमें अत्यधिक कमी के कारण भूमि की उर्वरक क्षमता में भी कमी आ जाएगी। इसलिए हमें भूमि की जो संरक्षणता है या भूमि का जो संरक्षण है, भूमि को सुरक्षित करना अति आवश्यक है।